नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं हज की जो फ़्लाइट हो रही हैं उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, आपको किस तरह अपने हज के सफ़र को शुरू करना है। दूसरी अहम बात, जो सऊदी अरब से हमारे आज़मीन हज के ज़रिए आ रही हैं छन छन कर, कुछ वीडियो वायरल हो रही हैं, वो भी उसके बारे में बताएंगे, उनकी क्या हकीकत होती है और क्यों हमारे हाजी वहाँ जाकर परेशानी जो महसूस करते हैं उसको बेमतलब में यहाँ तक आती हैं और यहाँ से उनका कोई हल नहीं निकलता है। क्योंकि मैं आपको पूरा पस मंज़र बताऊँगा कि वहाँ सिस्टम क्या होता है, यहाँ हम आपको किस तरह बताते हैं। तीसरा, ये जो हज कमेटी ने यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ज़रिए जो 10,000 रुपये एयरलाइंस के ज़रिए जो बढ़ाए गए हैं वो पूरी तरह से जायज़ हैं, क्योंकि प्राइवेट जो भी टूर ऑपरेटर्स के थ्रू लोग जा रहे हैं वो से ज़्यादा दे रहे हैं। हज कमेटी को बहुत कंसेशनल रेट में 10,000 रुपये बढ़ाए गए हैं, नहीं तो $400 की मांग की गई थी जो 40,000 रुपये होते हैं, लेकिन हज कमेटी को सिर्फ 10,000 रुपये के लिए उन्होंने राज़ी किया है। इसके साथ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैं आपको वीडियो सुनाऊंगा जिससे आपको लगेगा कि हाँ, बात में मेरी वज़न है, मेरी बात में मैंने पहले भी आपको बताया था, उस बात पर देखिए, ये वीडियो सुनिए आप। ईरान और अमेरिका इजराइल का युद्ध के बाद इतना दाम बढ़ गया है फ्यूल का। एयरलाइंस वालों ने हमको रिक्वेस्ट किया, पुराने रेट में जाना मुश्किल है, $400 का इजाफा होना चाहिए, $400। तो हम नहीं चाहते कि हज यात्रा का फ्लाइट कैंसिल हो जाए, इसलिए हमने नेगोशिएट किया। और बिना मतलब का मिनिस्ट्री को ब्लेम करता है, पहले जानकारी लेना चाहिए। हम नहीं चाहते कि गरीब हजी पैसे की वजह से हज के लिए नहीं जा पाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारे मिनिस्ट्री के ऑफिशियल सीनियर ऑफिशियल ने बैठ करके एयरलाइन से पूरा नेगोशिएट करके $400 से $100 तक लेके आया। तो हज कमेटी ऑफ इंडिया के थ्रू से जो भी हज यात्रा जा रहा है उसके लिए सिर्फ $100 का इजाफा हुआ है, और जो प्राइवेट ऑपरेटर है उनके लिए $150 का इजाफा हुआ है। अगर $400 इंक्रीज होता तो गरीब हाजी के लिए कितना तकलीफ होना था। तो कुछ लोग को नहीं मालूम, वो कह रहे हैं कि माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री $100 एक्स्ट्रा क्यों चार्ज कर रहे हैं। इनको जानना चाहिए कि मिनिस्ट्री क्यों चार्ज करेगा। मिनिस्ट्री तो सर्विस देता है और हाजी अपना पैसे देकर के हज यात्रा में जाता है। और दूसरा, किसी ने वीडियो डाला है सऊदी अरब में कि प्लम्बिंग का इशू है, बाथरूम टॉयलेट में पानी भर गया है। वो एक तस्वीर को लेकर के किसी ने सोशल मीडिया में ट्वीट किया और पोस्ट किया और सरकार को ब्लेम कर रहा है। किसी ने फोटो खींचा है और उसको तुरंत उसका भी समाधान कर दिया गया है। और ये नहीं भूलना चाहिए, सऊदी अरब में तो सिस्टम है वो हमारा जैसे नहीं होता है। यहाँ आप जो चाहे सरकार को गाली दे। हमारे जो ऑफिसर्स है और भारत का जो मिशन है सऊदी अरब में जद्दा में जो हमारा काउंसुलेट है, उन लोगों ने कितना मुश्किल से सऊदी अथॉरिटी से बातचीत करके हर प्रॉब्लम का हल निकलता है। कंप्लेन है तो ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने के लिए अथॉरिटी होता है। हमारा हाजी जो भारतीय है, हिंदुस्तानी है, उसको संभालना हमारा दायित्व है। लेकिन सऊदी अरब में उनके सरकार का सिस्टम में चलता है, मिला के चलना पड़ता है। कोई भी प्रॉब्लम है उसको हल किया जाएगा, फॉलोअप करेंगे, लेकिन बिना मतलब सोशल मीडिया में डाल करके इसको बदला। तो देखिए, ये जो बताया गया है ये किरेन रिजिजू जी बोल रहे थे, जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स हैं, जो हज का डिपार्टमेंट देखते हैं। इसके साथ इनके पास और भी डिपार्टमेंट है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स का भी डिपार्टमेंट है। तो ये यही बता रहे हैं कि हज कमेटी और मिनिस्ट्री ऑफ जो माइनॉरिटी अफेयर्स है, इनके जो ऑफिसरान हैं, जो भी अधिकारी हैं, वो बाकायदे आपकी तरफ से वकालत करते हैं उन कंपनी से कि हमारे हाजियों का जो है वो बहुत अच्छा फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं होता है, इंडियन हाजी बहुत मुश्किल से पैसा इकट्ठा करते हैं तब जाते हैं। तो वो जो इंटरनेशनल लेवल पे जो प्राइस डिसाइड होते हैं उनमें से भी वो कट कराते हैं, कम कराते हैं, क्योंकि और कराने में प्रेशर उनका यूँ मान लिया जाता है इंडियंस ऑफिसर्स का, क्योंकि हमारे हाजी बड़ी तादाद में होते हैं, 1,22,518 तो हज कमेटी ऑफ इंडिया से हैं।
तो उनको मानना पड़ता है, मजबूर करते हैं। जब बहुत से लोग अपनी वीडियो में डाल रहे हैं कि भाई ऐसा बच्चों का खेल थोड़ी होता है, अगर 40,000 के 10,000 कैसे कर दिए, ऐसा थोड़ी होता है, ये तो ऐसी कहा जा रहा है। बात हवा में नहीं की जाती है। जब कोई ऑन रिकॉर्ड कह रहा है, लिखित में दे रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर आजकल सोशल मीडिया का ज़माना, एक एक चीज़ नोट की जाती है, तो कुछ चीज़ हवा में नहीं कही जाती। अगर कह रही है, गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आ रहे हैं, हज कमेटी की तरफ से कहा जा रहा है कि 400 की डिमांड की गई थी, लेकिन हम $100 तक लेकर आए उन्हें, यानी कि 10,000 तक लेकर आए 40,000 से। तो इसका मतलब है कि वाकई में संजीदगी से मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स और हमारी हज कमेटी ऑफ इंडिया संजीदगी से काम करती है और कर रही है। नो डाउट हम खुद 10-12 साल से देख रहे हैं कि एक एक चीज़ पर काम किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये हम मानते हैं और हम सभी इसके लिए शर्मिंदा भी होते हैं कि इतने बड़े इंतज़ाम में कहीं कहीं छुटपुट घटना हो जाती है, कोई एक दो इंतज़ाम जो बद इंतज़ामी हो जाती है। जैसे अभी सुनने में आया कि एक बाथरूम में पानी भरा हुआ था। बिल्कुल जायज़ बात है आपकी, कहनी चाहिए। बस हमारा कहना यह है क्योंकि हमारे आदमी ने हज करने गए हैं, वो इन चीज़ों में घिर कर अपने हज को ख़राब नहीं करें, अपनी बात को बड़ी शाइस्तगी के साथ, बड़ी अच्छी अंदाज में ऑफिस तक पहुँचाएँ, लिखित में दें, वर्बली बताएं, और जहाँ तक पूरी जो टीम जाती है वहाँ लगी रहती है, 12 महीने काम करती है जो काउंसलर जनरल की टीम वहाँ पर, और बाकायदा बारीकी पर देखती हैं। अगर कहीं कोई कमी आई है किसी होटल में तो अगली बार उसको ब्लैक लिस्टेड किया जाता है कि आपसे ऐसी गलती क्यों हुई। तो ऐसा नहीं, आप हल्के मत लीजिए कि हज कमेटी काम ऐसा नहीं होता है, नहीं तो इतना बड़ा हुजूम आप समझ लिए कि कुंभ मेले के बाद अगर वर्ल्ड में कोई बड़ा इंडिया का इवेंट्स होता है विदेशी धरती पर, यानी सऊदी अरब जैसी पाकीज़ा ज़मीन पर हिंदुस्तानी मिनिस्ट्री के ज़रिए जो पूरा इंतज़ाम होता है, ये सैकड़ों साल से चला आ रहा है, तो हज का होता है जिसमें 2.25 लाख लोगों का अरेंजमेंट देखना होता है वहाँ, और वो भी दूसरी गवर्नमेंट यानी सऊदी गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन से, उनके दायरे के हिसाब से जो उनके रूल रेगुलेशन होते हैं उसको मानते हुए काम करना पड़ता है। जैसे कि बहुत सारे हमारे यहाँ जो शिकायत करते हैं उनकी बात भी जायज़ होती है, लेकिन मजबूरी की वजह से उसमें हम कुछ नहीं कर सकते कि एक एक रूम में ज़्यादा लोगों को ठहराना, ये मजबूरी होती है क्योंकि लिमिटेड जो हज़ारों की तादाद में होटल्स होते हैं, लाखों की तादाद में आदमी हज होते हैं और उनको सड़क पर नहीं डाला जा सकता। तो इसका तरीका यही निकला गया है कि हज के अय्याम में कम जगह पर ज़्यादातर लोग सों, क्योंकि हम वहाँ पिकनिक मनाने नहीं गए, हम हज करने गए हैं, हज जैसा अरकान अदा करने गए हैं। तो वहाँ पर जो कठिनाइयाँ, जो परेशानियाँ, जो दिक्कतें आएंगी वो आपके अज्र को, सवाब को बढ़ाएंगी। अगर आप बेचैनी दिखाएंगे, आप वहाँ न शुक्राना अदा करेंगे, आप बहुत ज़्यादा बुरे भला कहेंगे, तो आप कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ अपने सवाब को कम करेंगे, अपने टेंशन को बढ़ाएंगे। वहाँ का जो सिस्टम है वो उसी तरह चलता है जैसे चलता रहता है। तो इसलिए बेहतर ये है कि अपने माइंड को मेकअप कीजिए कि हमें कम सहूलियत में अच्छी तरह अपने हज को अदा करना है। और ये लोग जो करते हैं उनका बहुत अच्छा हज रहता है। पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं जो माइंड मेकअप करके जाते हैं कि परेशानी आएंगी, हम उनका मुकाबला करेंगे, और अल्लाह ताला की तरफ से जो भी एक एक परेशानी का अल्लाह ताला अजर देता है। यहाँ तक कहा जाता है कि अगर आप जेब में कुछ चीज़ तलाश कर रहे हैं, आपकी चाबी रूम की खो गई है, तलाश कर रहे हैं, तो एक जेब से में नहीं मिली तो आप दूसरी जेब में तलाश कर रहे हैं, तो एक जेब से दूसरी जेब तक जो आपने तकलीफ़ उठाई उसका भी अल्लाह ताला अजर देता है। और अगर अगर अपोजिट देखें, आप उल्टा देखें, अगर आप उस पर ही गालियाँ गलोच करना, बुरा भला अपने आप को, अपने घर वालों को कहना शुरू कर दें कि ये मेरी बीवी ने नहीं देखी चाबी कहाँ खो गई, और बुरा भला कहने लगें, तो उसका उल्टा अजर की जगह वो अजाब बन जाता है। तो हमसे ऐसा काम कोई नहीं करें। हम बड़े हज की बात और हज से पहले की ज़िंदगी में हमारे फ़र्क नज़र आना चाहिए, और जो भी हमारे आदमी ने हज जो भी बात अपनी रखें, देखिए ये हज है, ना कि कोई शादी का फंक्शन है, ना कि कोई किसी आप पिकनिक मनाने गए हैं, नहीं कोई आप सैर सपाटे के लिए गए। आप याद कीजिए उस ज़माने का हज जब धूप में हुआ करता था और बड़ी बड़ी महीनों में लोग पहुंचा करते थे, और आज के हम अगर हज को देखें तो हमारी तकलीफ़ें ना के बराबर हैं।
और जहाँ तक पैसों का सवाल है तो अल्लाह ताला ने उन्हीं पर हज फ़र्ज़ किया है जिनके पास ताकत है और जिनके पास पैसा है, उन पर नहीं, गरीबों के लिए या बीमारों के लिए हज नहीं है। तो जब आपके लिए हज है तो आज हज की तकलीफ़ें बर्दाश्त करने का अल्लाह ताला अजर आपको कितना दे रहा है? आपके सब गुनाह, अगर आप हज में कोई ना शुक्रानी करते हैं ना बुराई करते हैं, बहुत अच्छी तरह अरकान अदा करते हैं और यहाँ वहाँ पर कुछ और अच्छे काम करते हैं, तो आपका हज मबरूर जो होगा, आपका हज कबूल वाला जो होगा, उसका अजर आपको मालूम होना चाहिए। आपने सुना भी होगा आलिम दीन से कि ऐसे आप पाक हो जाते हैं जैसे आप अभी आपने जन्म लिया है, अभी आप पैदा हुए हैं। इसके साथ साथ एक हज का फ़ायदा ज़बरदस्त ये है कि आपकी जो तंगी दूर होती है, आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आती है। तो ये दो काम आसान नहीं है, हवा में नहीं मिलेंगे। आपके पैसा हमने दिया और हमें ये सब चीज़ें मिल जाएं, नहीं, ये आपकी जद्दोजहद, आपकी परेशानी, आपकी जो जिस तरह की आप मुश्किलात में ये खूबसूरती के साथ और शुक्राने के साथ अदा करेंगे तभी ये नेमतें मिल सकती हैं। नहीं तो लाखों लोग, करोड़ों लोगों ने हज किया है, इस तरह का नताइज भी नहीं आते हैं। तो मैं समझता हूँ हमारे आज़मीन हज अल्हम्दुलिल्लाह सीख कर गए हैं और हम भी अपनी वीडियो के ज़रिए हमारे जैसे बहुत सारे और साथी आपको बताते रहते हैं कि वहाँ क्या क्या हो रहा है। एक मैं और बताऊँ, जिनकी अभी फ़्लाइट्स नहीं हुई है और हमारे बुज़ुर्ग हाजी बहुत जा रहे हैं जो 70 प्लस के हैं, उनके लिए जो सऊदी एयरलाइन से जो भी एयरलाइन चार्टर जो विमान जा रहे हैं, उनमें दो कैटेगरी होती है, एक इकोनॉमी होती है और एक होता है बिजनेस क्लास, यानी कि जिसे हम फर्स्ट क्लास कह सकते हैं। उनकी सीटें कुछ अच्छी होती हैं। तो 70 प्लस के जो हमारे आज़मीन हज जा रहे हैं उनको वहाँ जगह दी जा रही है जहाँ पर बिजनेस क्लास यानी फर्स्ट क्लास के लोग बैठते हैं। उसकी कुर्सियाँ बहुत आरामदेह होती हैं ताकि हमारे बुजुर्गों को परेशानी ना हो, तो इसका भी फ़ायदा उठाएँ। इसी तरह वहाँ पहुँचने के बाद में जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, मैं अपने नौजवान हज के साथियों से ये दरख्वास्त करता हूँ और हज इंस्पेक्टर से भी और वहाँ पर लगा हुआ पूरे अमले से भी कि हमारे जो बुज़ुर्ग साथी हैं, जो हाजी हज्जन हैं, उनको प्रायोरिटी दें, उनको हर काम में उनको आगे रखें, उनकी तकलीफ़ों को समझें और उनको किसी तरह की दिक्कत ना आने दें ताकि उनका हज बआसानी हो सके। जवानी में तो आप गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं, घंटों खड़े होकर भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन बुढ़ापे में बहुत तकलीफ़ें आती हैं, तो उसको समझें। इंशाअल्लाह ताला आपका हज का सफ़र अच्छा होगा। अगली वीडियो में हम आपको मक्का मुअज़्ज़मा के कुछ तारीख़ी मकामात हैं, कुछ वहाँ के जो ज़ियारतें हैं उसके बारे में हम बताएंगे ताकि आप हज के सफ़र पे गए हैं और वहाँ भी आपके पास टाइम है तो उन मकामात को आप देखें, समझें और जो पूरा हमारा इस्लाम का पस मंज़र है पूरे उसको समझकर उससे आप बहुत कुछ सीख ले सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला उसकी हम तैयारी कर रहे हैं और लगातार हम आपको बताते रहेंगे क्या कब हो रहा है, अपडेट देते रहेंगे। लगभग 50,000 से ज़्यादा हमारे आज़मीन हज इस टाइम सऊदी अरब पहुँच चुके हैं। लगातार 4-5 हज़ार डेली हमारी फ़्लाइटें जा रही हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया से, 17 एम्बार्केशन पॉइंट से हिंदुस्तान भर से। और अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद की जा रही है कि हमारे हाजियों के साथ दिक्कतें आ रही हैं उनको भी दूर किया जाएगा, क्योंकि लगातार पूरी टीम और पूरी जो मशीनरी है, पूरा जो इंतज़ामी अमला है, 2400 घंटे इसी जद्दोजहद में लगा रहता है कि हमारे हाजियों को कम से कम तकलीफ़ हो और उसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी होता है, कभी कभी नाकामयाब। आपसे भी दरख्वास्त है कि आप सब्र और तहम्मुल से काम लें और जहाँ तक हो सके पूरा सपोर्ट करें एक दूसरे को आपस में भी और पूरी जो हमारा इंतज़ामी अमला है उसमें भी। हम कोई स्पेशल नहीं, हम तो इंडिया में हैं, हमने सिर्फ 2 बार ड्यूटी जो की है उसकी बुनियाद पर उनकी तकलीफ़ों को, आपकी तकलीफ़ों को समझ कर ही वीडियो बना रहे हैं। नहीं हमें इसका कुछ मिल रहा है, नहीं सिर्फ कोई, कुछ लोग हमारे कमेंट्स में पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, खैर वो उनका जाने, वो ये ना कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम है मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। हमारा सिर्फ मकसद ये है कि हमारे आज़मीन हज का हज अच्छी तरह हो, उसमें जो कुछ हम अपनी जानकारी के मुताबिक आप तक पहुँचा दें तो अल्लाह ताला हमें उसका अजर दे और आपकी दुआएं मिलें, बस इसके अलावा हमारा कोई और मकसद नहीं है। इंशाअल्लाह ताला आगे फिर मैं लगातार आपसे जुड़ता रहूँगा। आपसे भी दरख्वास्त है कि आप भी मेरी वीडियो को लाइक अगर नहीं करते हैं तो उसको कमेंट दीजिए जो अभी आपकी राय बनती हो, और उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने उन साथियों को भी मेरी वीडियो शेयर कीजिए जिनको इससे कुछ फ़ायदा हो सके, उसका अजर हम दोनों को इंशाल्लाह मिलेगा। फिर मिलता हूँ मैं
जुल्फ़कार अलीगढ़ से आपकी खिदमत में हज मास्टर हज ट्रेनर्स। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।